हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी जीके का मोस्ट आईएमपी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका ये पार्ट फर्स्ट आपका रहेगा। इस सीरीज को अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो हम कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन को रटना चाहे तो अभी रट लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए इतने ज़्यादा आईएमपी है कि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आगे भी आपके पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को जरूर से देख लीजिएगा। इसकी सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, बस आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स इस पर देना है। बाकी ये जो वीडियो रहेगा आपका एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रभारी, एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, इसके अलावा एमपी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होती है उन सभी के लिए काफ़ी आईएमपी रहेगा। सो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, अगर आप एमपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी सारी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उनसे संबंधित टॉप वीडियोस वहाँ पर आपको मिलेंगी, जहाँ से आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी लेवल की कर सकते हैं। सेम फंडा रहेगा वो एमपी जेल प्रभारी का भी रहेगा, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। और एमपी पीएससी के लिए भी वही फंडा आपका रहेगा, वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट आप जरूर से जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है ये भी काफ़ी आईएमपी है। मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेड की सहायता से कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा इंदौर। इंदौर इसका सही जवाब रहेगा। ये मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र है। विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है इसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया है। क्लियर चीज़ें, इंदौर इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इंदौर के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। इंदौर यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी नदी यहाँ पर निकलती है। देखिए, जो जानापाव पहाड़ी जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। तो यहाँ पर ये जो नदी निकलती है महू इंदौर से ही निकलती है, चंबल नदी, जानापाव पहाड़ी, ये आपको याद रखना है। और आपकी जो यहाँ पर दो तीन नदियाँ और बहती है। देखिए, कान नदी जो है, खान, इसको कान भी बोला जाता है, ये नदी भी यहीं पर होती है। और पाताल पानी जो जलप्रपात है वो अब आपका इंदौर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा राजवाड़ा जो महल है वो भी इंदौर में है, काच महल भी इंदौर में है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और जो कि यहाँ पर ये है स्थित है, आपका क्या है कि जो राजवाड़ा, ये कई बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य, जिसका नाम है राला मंडल। तो ये राला मंडल भी जो है इंदौर में ही आपका स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि कई बार पूछा गया। इसके अलावा लाल जो बाग पैलेस है, लाल बाग पैलेस, ये भी यहाँ पर आपकी स्थित है इंदौर में ही, और इससे भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंदौर में ही, इंदौर के बारे में याद रखिएगा। बाकी देवास में जो मनाया जाता है कुमार गंधर्व समारोह आयोजित होता है, इंदौर में जो होता है जो कि मोहम्मद आमिर खान, जो आमिर खान समारोह आयोजित होता है वो आपका इंदौर में होता है, ये आप याद रखिएगा। चंदेरी आप सभी को बताइए साड़ियों की कला के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। और चंदेरी का किला भी काफ़ी बार पूछा जाता है। खूनी महल और खूनी भंडारा, आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है चंदेरी के किले में। देखिए, चंदेरी जो आता है अशोकनगर के अंतर्गत आता है, तो ये आप सभी को याद रखना है। बाकी आपको एक और चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जिले जो जितने भी एमपी के, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये भी जिले से आपका संबंधित है। तो इन जिले के ऊपर हम ऑलरेडी जो है बहुत सारे वीडियोस, 50 प्लस वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, और हर एक जिले को टारगेट करके हमने वीडियो बनाया है। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप नीचे लिंक आपको मिलेगी प्लेलिस्ट की, उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी एमपी के सारे जिले कवर कर चुके हैं, कुछ जिले बचे हैं, उनको भी हम जल्द से जल्द आपके लिए कवर करवा देंगे एग्जाम के पहले। तो इतने आपके जो बचे हैं जिले वो आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। बाकी अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका वो भी काफ़ी आईएमपी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? देखिए, सम्राट अशोक से संबंधित स्थान आपको बताना है। इसमें आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, यानी गुर्जरा आपका जो है ये दतिया में, सांची रायसेन में, और पनगुडरिया जो है सीहोर के अंतर्गत है। तो तीनों इसका जो है सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और यहाँ पर सम्राट जो है अशोक की बात की गई है। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, अगर आप एमपीपीएससी की स्पेशल तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट परचेस करना चाहते हैं तो इस पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV50 को यूज करना होगा और पूरे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए भी आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, इन पर भी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है।
आपको कूपन कोड वही ROYJGOV50 को यूज करना होगा। पूरे 50 का यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए जल्दी से परचेज कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसीज कभी भी रिलीज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा सेम फंडा ये रहेगा MP जेल प्रहरी के लिए भी, इसके भी आपको 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सेम आपको कूपन कोड यूज करने होंगे और आपको इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सभी वहाँ पर आपको मिलेंगे, सभी को जाकर आप जो भी चाहे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। पहले इस पर 25% का मिल रहा था, बट अभी क्यों है कुछ टाइम के लिए इसको 50 कर दिया गया, तो आप जल्दी से जाके परचेस कर सकते हैं। हो सकता है फिर वापस से इसको 25% ही कर दिया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार संविधान निर्माता समिति जो है परिषद, इसके सदस्य रहे हैं? इनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये जो है मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। तो इनकी कई रचनाएं आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, वो जो है MP SI और MP जेल प्रहरी की एग्जाम में पूछी जाती है, और इनको हम हिंदी में कवर करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं आपके GK का क्वेश्चन भी निकल कर आता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये आप सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मध्य प्रदेश की कितने शहर राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं? तो कितने शहर को किया गया? यहाँ पर इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर 7 जो शहर है मध्य प्रदेश के, इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पवित्र स्थल जो है या फिर पवित्र शहर आप इनको बोल सकते हैं, ये घोषित किए गए। तो 7 इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। बाकी अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 यहाँ पर आपको दे रखा है, और ये कब से जो है प्रारंभ हुआ है? ये जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है आपका 1 अप्रैल 2005 से। तो इसका B ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम रहा है? सबसे कम यहाँ पर पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से आपकी बात की जा रही है, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। तो इनमें से अगर हम बात कर जाए सबसे कम की, तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। क्लियर है? राजा नरेश चंद्र सिंह, इनका जो कार्यकाल रहा है सबसे कम रहा है, या न्यूनतम आप बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, ये किया गया 1961 को। तो C ऑप्शन इसका भी आपका सही जवाब हो जाता है। बाकी आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की जो पहली नगर पालिका बनी थी वो कहाँ पर बनी थी। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट, इसका राइट आंसर आप हमें करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जनपद पंचायत का क्षेत्र है। देखिए जनपद जो पंचायत है इनका क्षेत्र कौन सा है? इनका जो क्षेत्र होता है विकासखंड स्तर का होता है। तो B ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर हम टॉप 50 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको कुछ कुछ बताते चलेंगे बीच बीच में, जो आपके लिए IMP होगा। बट यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सभी चीज़ें क्लियर करेंगे तो वीडियो क्यों जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको बताने वाले हैं वीडियो में, वो हम जो है 25 जो क्वेश्चन की सीरीज़ होगी उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, ताकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा भी होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसमें क्वेश्चन भी कम रहते हैं। इसलिए वहीं पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्लियर करते चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी किस जिले में स्थित है? देखिए मुक्तागिरी जो है जैन तीर्थ स्थल है और ये बैतूल में स्थित है। बैतूल इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या और अगर क्षेत्रफल दोनों में बात की जाए तो दोनों में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है वो है निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिले की सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। टीकमगढ़ से 1 अक्टूबर 2018 को इसको अलग करके नया जिला बनाया गया है। ओरछा जो आता है इसी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है निवाड़ी के बारे में। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किस तिथि को किया गया था? अब देखिए इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा 24 मई को किया गया था मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ पर है? देखिए दादाजी दरबार दादाजी धूनी वाले हैं, उनको ही बोला जाता है। इनकी ही जो है स्थल को ही दादाजी दरबार कहा जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है खंडवा में। तो खंडवा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए खंडवा जो आता है किसके अंतर्गत आता है? इंदौर डिवीज़न या इंदौर संभाग का ये जिला है, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर खंडवा जिले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।
मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई? देखिए मध्य प्रदेश जो कला परिषद है इसकी जो स्थापना की गई 1952 में की गई, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की जो स्थापना की गई वो की गई 1954 में। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में सन वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मानों एवं उनकी स्थापना वर्ष में गलत आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो यहाँ पर आपका रहेगा मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है 1991-92। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बाकी जो है महात्मा गांधी सम्मान 1995 में दिया गया था, ये सही है आपका। कबीर सम्मान 1986-87 ये भी सही है। कालिदास सम्मान जो है 1980-81 में इसको स्टार्ट किया गया था। बाकी ये जो मैथिली शरण गुप्ता सम्मान है ये 1991-92 इसका गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो स्थित है आपका बैतूल जिले में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है। बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ पर है? देखिए साहबुद्दीन की मजार पर साहबुद्दीन ओलिया उर्स लगता है, यहाँ पर मेला लगता है साहबुद्दीन बाबा का मेला। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका नीमच में स्थित है, नीमच में इनका मेला लगता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। बाकी वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो मध्य प्रदेश का देश में स्थान है उसका नाम है आपका तीसरा यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब आपका रहेगा। प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2007-08 में कितनी थी? तो देखिए प्रति व्यक्ति यहाँ पर शुद्ध आय की बात की गई है प्रचलित भावों में। तो इसका जो सही जवाब रहेगा प्रति व्यक्ति आय की यहाँ पर बात की गई है 2007-08 की अनुसार आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा 18,051 प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर है 2007-08 की अनुसार। तो बी ऑप्शन भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। भेल प्रदेश में कहाँ पर है? देखिए भेल की यहाँ पर बात की गई है BHEL, भेल आपको बताना है। तो भेल जो आपका स्थित है भोपाल में स्थित है, आप सभी को बताइए भेल BHEL भेल जो है कहाँ पर स्थित है? भोपाल में आपका स्थित है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? इस योजना को जो प्रारंभ किया गया था वो प्रारंभ किया गया था 2004 में। क्लियर चीज़ 2004 में स्टार्ट हुई थी दीनदयाल समर्थ योजना। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? देखिए गुप्त वंश को घटोत्कच वंश जो कहा गया है किस अभिलेख में कहा गया है? इस अभिलेख का जो नाम है वो है सुपिया का लेख। क्या नाम है? सुपिया का जो लेख है इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश की संज्ञा दी गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? देखिए बुंदेलखंड के जो जयदेव कहा जाते हैं ये इसूरी को बोला जाता है। किसको? इसूरी को बोला जाता है बुंदेलखंड का जयदेव। तो बी ऑप्शन यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए क्षेत्रफल में आपको पूछेगा, क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आपका आता है मध्य प्रदेश। क्लियर है चीजें? चलिए मध्य प्रदेश को पातालकोट की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश की पातालकोट जो है इसकी विशेषता आपको क्लियर करना है कौन सी इसमें सही है। इसके क्षेत्र देखिए इसका जो जवाब आपका रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि इसके क्षेत्र में 79 वर्ग किलोमीटर की गहरी खाई भी है। इसके अलावा पातालकोट में भारी जनजाति भी रहती है, बिल्कुल सही है। इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सत्य है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इनमें से आपको चुनना है। अब इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा? यह मूलतः एक परामर्शदात्री समिति है। इसके अलावा खेल संघों तथा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। यह समिति पुरस्कारों से संबंध में भी अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को देती है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन भी यहाँ पर क्लियर आपका हो जाएगा। ये सभी जो है इसका काम होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका क्लियर आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको क्लिक करना है। देखिए रीवा जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ये बिल्कुल सही है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर। चलिए यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। अगला देखते हैं जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, तो ये भी आपका सही है। भोपाल राज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। बाकी आपका जो गलत जवाब है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है राज्य का जो कि राज्य मंत्री परिषद को पदच्युत करने के लिए या फिर राज्य विधानसभा भंग करने में, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने में। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है राज्यपाल की स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कर सकते हैं सभी काम।
तो उसके पास इतनी शक्ति होती है, क्षमता होती है, इस हिसाब से उसके स्वेच्छा से ये सारे जो काम है राज्यपाल को इसके अधिकार होते हैं। बाकी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए अभी हाल ही में इनको चेंज किया गया है। इनके जो अभी आपका जो सही जवाब रहेगा वो राधेश्याम जुलानिया रहेगा। इनसे पहले जो थी सलीना सिंह थी, कौन थी? सलीना सिंह थी इनसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष। अब क्यों जो है राधेश्याम जुलानिया को बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। देखिए मध्य प्रदेश किसका भाग है भूवैज्ञानिक दृष्टि से? गोंडवाना लैंड का है, आप सभी को जैसा कि पता ही है। सांझा चूल्हा क्या है? देखिए सांझा चूल्हा को आपको क्लिक करना है, इसका सही जवाब आपका रहेगा ये क्या है? ये एक योजना है। सांझा चूल्हा क्या है? ये एक योजना है। बाबर के आक्रमण को समय निम्नलिखित में से किस किले में 800 राजपूत महिलाओं ने जौहर कर प्राणोत्सर्ग किया था? तो देखिए बाबर ने जब आक्रमण किया था उस समय किस किले की यहाँ पर बात की गई है? जब राजपूत जो महिला थी इन्होंने जौहर कर प्राणोत्सर्ग किया था। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा चंदेरी का किला। चंदेरी के किले की यहाँ पर ये बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चंदेरी जो है आपका अशोकनगर के अंतर्गत आती है, ये आप याद रखिएगा, चंदेरी का किला। अगला क्वेश्चन है शिव को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? शिव को समर्पित प्रसिद्ध जो मंदिर स्थित है वो आपका शहडोल में स्थित है। शहडोल आपका जहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो क्लियर चीजें, देखिए शहडोल यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्लियर है चीजें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र में दोनों मानसून से वर्षा होती है। कौन सा क्षेत्र में होती है? ये जो होती है आपका विंध्य जो क्षेत्र है इसमें होती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। विंध्य प्रदेश क्षेत्र में दोनों मानसून से वर्षा होती है। विंध्याचल ताप परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? और ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है विंध्याचल ताप जो है विद्युत परियोजना। कोलगेट मीथेन गैस पाई जाती है। देखिए कोलगेट मीथेन जो गैस पाई जाती है ये शहडोल जिले में पाई जाती है। तो इसका तो आपको आप सभी को पता होगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर समुद्र में जिस क्षेत्र में मिलती है उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है वो है खंबात की खाड़ी। बी ऑप्शन क्लियर यहाँ से आपका हो जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? और ये जो आपका स्थित है ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? और उन्नत जिले आपको बताना है जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो उन्नत जिलों में सागर जो है ये शामिल नहीं है, बाकी भोपाल, इंदौर और आपका जबलपुर ये सभी शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्लियर आपका हो जाता है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तवा परियोजना किस जिले में स्थित? तवा परियोजना जो स्थित है ये आपकी होशंगाबाद में, और यहीं पर तवा जलाशय भी आपका स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता है। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम वत्स है? तो ये जो नगर है इसका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा को जमीन पर कहाँ के वैज्ञानिक ने उकरा? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो जो कि मध्य प्रदेश रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जो कि कर्क नगर कर्क रेखा के उत्तर में है? अब इसका नाम आपको बताना है कौन सा नगर है। ये जो नगर है वो नगर है आपका रीवा। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। रीवा जो नगर है मध्य प्रदेश का ये कर्क रेखा के उत्तर में आपका है। तो बी ऑप्शन यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में किस पिछड़ा वर्ग की अंतर्गत आने वाली जाति की अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का संकल्प लिया गया है? और इसका नाम है आपका नाई। नाई जो है इसको पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जाति है ये, और अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का संकल्प लिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा नाई। 34वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स की व्यक्तिगत जो कि स्पर्धा में मध्य प्रदेश के एथलीट अंकित कुमार ने निम्नलिखित किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यहाँ पर प्राप्त किया है? और इन्होंने जो प्राप्त किया था लंबी कूद में किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर आंसर है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक थाने की स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना इंदौर में की गई है। इंदौर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश में 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही है? तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर जो पार्टी रही है वो कांग्रेस रही है। जो कि यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका कांग्रेस आई। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था इसलिए हमने इसको लिया है। सिंगरौली जिला की स्थिति को विधिवत स्थापित किया गया था।
और ये जो स्थापित किया गया 24 मई 2008 को किया गया था, ये आप सभी को जो कि पता ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? इनका नाम है आपका दिग्विजय सिंह। देखिए दिग्विजय सिंह थे पहले, और अब इनके बाद में जो बन गए वो कौन बन गए? ये अब बन गए शिवराज सिंह चौहान। तो ये आपको याद रखना है। इनका फैक्ट आपका इस जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब रहेगा, निम्नलिखित यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो इसमें शिवराज सिंह चौहान का कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब रहेगा वो दिग्विजय सिंह ही रहेगा। बाकी अगर आप अपडेट आके आपको क्वेश्चन निकल कर आए तो अब जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये अब सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। क्लियर है चीज़ें? तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम टॉप 50 प्लस जो क्वेश्चन है डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही चुका होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी लोगों को यहाँ पर पता चल पाए इसके बारे में। और अगर आप चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि डेली आपको ऐसे वीडियो रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।